हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। हम आप लोगों को लगातार पेपर करवा रहे हैं, मॉडल पेपर भी दे रहे हैं, उसके बाद साथ साथ गेस्ट पेपर भी दे रहे हैं। ये जो आपके सामने मैं मॉडल पेपर रखने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे नए हैं प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, फैला देंगे, हर जगह फैला दीजिएगा ये पेपर है, ठीक है ना। फैल जाना चाहिए बेटा। आपके 3 मार्च दिन बायोलॉजी में फंसने वाले सब पेपर आपको दे रहे हैं, देख लीजिए कैसे आएंगे। एक बात ध्यान देना, जो कुछ इसमें हम कुछ भी बता देंगे, ज्ञान दे देंगे आप लोगों को, और याद रखना 3 मार्च को सुबह 10 बजे तो जरूर जुड़ना है, क्योंकि उसमें ज्ञान देते हैं कैसे पढ़ना है, कैसे पास करना है, कैसे क्या करना है। ठीक, चलिए सर। बायोलॉजी देखेंगे सर। ये आपका क्या होता है, पेपर कोड होता है। ये गुरुदेव क्या होता है, पेपर कोड होता है। और 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा। पास होने के लिए केवल केवल आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। सर कितना चाहिए, 70 में 23 अगर पा जाएंगे सर आप क्या हो जाएंगे, बायोलॉजी में पास हो जाएंगे। जो समय रहने वाला है सर 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। प्रारंभ जो 15 मिनट रहने वाले हैं वो सब परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, क्रिया निर्धारित रहेंगे। ठीक, कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है वो नामांकित रेखा चित्र बना के देना, मतलब फिगर बनाना है आपको। क्या बनाना है, फिगर बनाना है। जैसे मान लीजिए परागण का आ गया, फिगर बना दो यार। नर जनतंत्र का आ गया, फिगर बना दीजिए। मादा जनतंत्र का आ गया, फिगर बना दीजिए। डीएनए कहीं पे है, तुरंत गुरुदेव आंख बंद करके हम एक फिगर बना देंगे। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, बोले तो सर दिए गए हैं। सबसे पहले बेटा क्या है, यहाँ पे बहुविकल्पी है, बोले तो ऑब्जेक्टिव है, बोले तो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है। क्या यहाँ पे सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। क्या यहाँ पे पहला, आवृत बीज पौधों में बेटा पुंकेसर होता है। क्या होता है, एक नर जननांग होता है। जो आवृत बीज पौधे होते हैं जो उसमें पुंकेसर होता है, क्या होता है बेटा, नर जननांग होता है। क्या होता है, नर जननांग होता है। अगला यहाँ पे, प्रभाविता एवं पृथक्करण नियमों का प्रतिपादन किसने किया था बेटा। प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। किसने किया था, मेंडल ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे, जीनी अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम से पड़ी थी। तो प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस के द्वारा बेटा जीनी अभियांत्रिकी की नींव पड़ी थी। किसके द्वारा पड़ी थी, प्रतिबंधन अंतर न्यूक्लियस के द्वारा। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या, चौथा और लास्ट प्रश्न है। क्या यहाँ बेटा, पारिस्थितिक तंत्र में निरंतर आवश्यकता होती है, गुरुदेव ऊर्जा की होती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है, सदैव 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 ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद यहाँ कुछ निश्चित उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किन्हीं दो काय प्रवर्धक के नाम लिखिए। देखिए जैसे पेपर में क्या था कि ये सिलेबस में नहीं था, ये सिलेबस में नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐड कर दिया था, तो इसका आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखिए जो 2023 का जो पेपर हुआ था बेटा, उसमें क्या हुआ था कि ये प्रश्न उसमें ऐड कर दिया गया था जो कि सिलेबस में है ही नहीं आपके। तो जब ऐसे प्रश्न आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। अगला है, मानव में 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता एक अतिरिक्त प्रति के कारण कौन सा रोग होता है बड़ा, डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम रोग होता है, सिंड्रोम रोग होता है। अगला है, आभासी बोले मिथ्या फलों का कोई दो उदाहरण दीजिए। मिथ्या फल ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण गुरुदेव बिना निषेचन के होता है। क्या होता है, बिना निषेचन के होता है, उसे मिथ्या फल कहते हैं। जैसे हमारे क्या होते हैं गुरुदेव, सेब होता है, और नाशपत्ती होता है, नाशपत्ती होता है, और स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, इत्यादि जो होते हैं गुरुदेव हमारे मिथ्या बोले आभासी फल में आते हैं। अगला है, डीएनए को केंद्रक से मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया था, और किन्हीं बाह्य प्राणी के आपको नाम लिखना है, बाह्य प्राणी के आपको नाम लिखना है। उसके बाद अति लघु उत्तरीय आएगा। ये सारे प्रश्न कर लेना, वैसे हम आपको लाइव क्लास में पूरा पूरा सॉल्व तो करा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्या यहाँ पे, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नलिखित लिखा जाए, कैसे, 5 स्टैंडर्ड एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ऐसे ऐसे करके देखिए, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन 3 स्टैंडर्ड। तो दूत आरने, दूत आरने मतलब मैसेंजर आरने, यहाँ पे अनुक्रम को आपको लिखना है। उसके बाद अगला वाला यहाँ पे, किन्हीं दो कवक प्रजातियों तथा उनसे उत्पादित होने वाली प्रतिजैविक को नाम लिखिए, जैसे पेंसिलिन है। ठीक है ना, तो आपको ये लिखना है। अगला यहाँ पे, एक आर्किड का पौधा आम के पेड़ पर उग रहा है, तो दोनों के बीच कौन सी पारस्परिक क्रिया का वर्णन कीजिए। तो उसमें सबभोजिता होती है। एक को लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है नहीं हानि होता है, उसे उर्दू क्या कहते हैं, सबभोजिता कहा जाता है। सारे प्रश्न तैयार कर लेना बेटा, 3 मार्च के दिन यही से छपेगा। अगला वाला यहाँ पे है, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र बनाना है तथा इससे संबंधित प्रोटीन का आपको नाम लिखना है। तो जब न्यूक्लियोसोम वाला बोले ना, तो आपको अलग फिगर बना देना है, और जिसमें प्रोटीन रहे वही लिख देना है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आपको छोड़ना नहीं बेटा।
कौन कौन चित्र वाले प्रश्न आएंगे मैं ये भी आपको लिखवा दूंगा, परेशान मत होइएगा, ठीक। ओके, अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न है, ऊर्जा का एक आदर्श पिरामिड चित्र बनाइए। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था या सीधा में क्यों होता है? यहाँ पे ऊर्जा का एक बेटा आपको आदर्श पिरामिड बनाना है और यह सदैव खड़ी अवस्था में क्यों होता है आपको यहाँ पे समझाना है। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न है, लघु उत्तरी बेटा प्रश्न है सब 2 नंबर के क्या यहाँ पे, नामांकित चित्र की सहायता से लघु विचारधारा की संरचना का वर्णन संक्षेप में आपको करना रहेगा। उसके बाद का वाला है, हर्षे व चीज ने किस प्रकार सिद्ध किया कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ होता है। और फिर ग वाला है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है। हाथी पाँव में करवा दूंगा, एसके रिसीता या एसके रिसीएसिस क्या कहते हैं ये भी मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला घ वाला यहाँ पे है, चित्र की सहायता से पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया यानी पीसीआर को आपको समझाना है। बेटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। अगला यहाँ पे 5 वाला है, क्या है बेटा, अन्यजन क्या है। अन्यजन का संक्षिप्त आपको व्याख्या करना है। अन्यजन किसे कहते हैं, क्या होता है अन्यजनन। उसके बाद है यहाँ पे अगला खवाला, एक संकर क्लास का प्रयोग करते हुए प्रभाविता नियम तथा विसंयोजन नियम की क्या करिए प्यारे बच्चों व्याख्या कीजिए। और ग वाला है, डेयरी तथा कुक्कुट फार्म प्रबंधन का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। और फिर घर वाला है आपके पारजीवी जंतु क्या है, इस तरह के पारजीवी जंतुओं के 4 आपको लाभ लिखना है, लाभ प्रॉफिट क्या क्या होते हैं। अगला यहाँ पे छठा वाला प्रश्न है, क्या बेटा, नस्ल यानी ब्रीड शब्द से क्या समझते हैं। पशु तथा मुर्गी की उन्नत नस्ल का एक उदाहरण आपको लिखना है। और अंतः प्रजनन तथा बहि प्रजनन के बीच आपको मुख्य अंतर भी लिखना है कि अंतः प्रजनन और बहि प्रजनन के दोनों के बीच अंतर क्या होता है। ओके, अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है, क्या यहाँ बेटा, निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है। जैव आवर्धन और सुपोषण क्या होता है, ये आपके टिप्पणी वाले प्रश्न है, टिप्पणी वाले प्रश्न है। ग वाला प्रश्न है यहाँ पे, लसिकाभ अंग क्या है। मानव में पाए जाने वाले प्राथमिक तथा द्वितीयक लसिकाभ अंगों के एक एक आपको उदाहरण और उनके वर्ग लिखना है। बेटा कार्य क्या होता है ये आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद घ वाला यहाँ पे, बीटी जीव विष क्या है, यह जीव विष बैसिलस को क्यों नहीं मारता। आपको बताना है कि बीटी जीव विष क्या होता है, यह जो जीव विष होता है वो बेटा बैसिलस को क्यों नहीं मारता है, ये आपको यहाँ पे करना है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक। अगला यहाँ पे बेटा आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न में क्या है यहाँ पे ध्यान देना, 7वां, मनुष्य के नरजन तंत्र का नामांकित चित्रों की सहायता से वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, कर लेना, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, मतलब ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके पेपर में बेटा बार बार रिपीट होते हैं, आते हैं, तो ये सब पास प्रश्न है। हालांकि यहाँ पे न्यूक्लियोकृत अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए अणु की द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा हम पेपर में ये नहीं यार ये कर सकते हैं, अनुकूली विकिरण से आप क्या समझते हैं। गैला पैगास द्वीप के डार्विन फिंच तथा ऑस्ट्रेलियाई मंसपियल में अनुकूली विकिरण को आपको समझाना है। अनुकूली विकिरण का मतलब होता है आप प्राकृतिक आवास जहां रह रहे हैं उसके अनुरूप आप ढल जाएं, वही क्या होता है, अनुकूली विकिरण होता है। मतलब कि जो पूर्वज रहते हैं वो उस परिस्थिति में, ठीक है, उस परिस्थिति में जो होता है वो नहीं रहते, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं उस परिस्थिति में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुकूली विकिरण कहते हैं। अगला यहाँ पे है, पारिस्थितिक अनुगमन क्या है, जल में तथा सूक्ष्म क्षेत्र में यानी सूक्ष्म आरंभी होने वाले पादप अनुगमन क्रियाविधि का वर्ण की अथवा में। वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर इनके प्रभाव की विवेचना कीजिए। वायु प्रदूषण नियंत्रण में उपायों का उल्लेख कीजिए। ये मैं आपको करवा दूंगा लाइव क्लास में। और इसका जो पीडीएफ बेटा टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। और ये पेपर आप लोग तैयार करके जाना। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।